आज सैलरी तो आ गई, लेकिन चेहरों पर वैसी खुशी देखने को नहीं मिली जैसे हर महीने पहली तारीख को दिखती थी। नोटबंदी के चलते कैश की किल्लत है और कैश मिला भी तो बैंक से लेकर एटीएम तक में उसकी एक लिमिट है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने एक पड़ताल की और जानना चाहा कि बिना कैश लोगों का घर कैसे चलेगा। SBI में लगे थे लेकिन वापस भेज दिया। नौकरी तो छोड़ दी, अब तो ये नौकरी कर ले, पैसे लाओ। सैलरी आ गई, लेकिन निकालें कैसे? बैंक से एटीएम तक कैश की किल्लत। अब कोई एटीएम में पैसे नहीं है। अरे जो 2 नंबर वाले उनको आप करो ना, हम आम आदमी परेशान रहे ना सर, बताइए जबरदस्ती का। एटीएम से निकला भी तो 2500। बैंक से ज्यादा एक हफ्ते में 24,000। एक तो 24,000 मिलना मुश्किल। 4 घंटे में आप यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पहुँचे हम लोग। अभी कब कैश खत्म हो जाएगा नहीं पता। वहाँ ऑफिस में बॉस आज तो ऑफ है, तो ऑफ के दिन ये काम कर रहे हैं हम लोग। मिल भी गए तो कौन कौन से खर्च निपटाएंगे? राशन लेकर आएं या दूध सब्जी वाले को दें? पेपर वाला, सफाई वाला, प्रेस वाला और मेड को पैसे कहां से दें? सरकार ने प्लास्टिक मनी और मोबाइल ऐप समेत कई विकल्प सुझाए हैं, लेकिन इंडिया न्यूज आपको दिल्ली से महज 15 किलोमीटर दूर अबूपुर गांव में प्लास्टिक मनी की हकीकत दिखा रहा है। मुझे कुछ चिप्स दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। क्या तो कैश चलता है, कार्ड नहीं चलता। क्यों? ये तो इससे तो शॉपिंग हो जाती है। सब लोग बोलते हैं, बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं कि इस कार्ड दिखा दो, चेक से पेमेंट कर दो। गांव में कहाँ कार्ड रखे हैं जी, पब्लिक के द्वारा। ऐसे में इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने हर तबके के लोगों से बात की। सैलरी वालों से लेकर पेंशनर तक और मजदूरों से लेकर गृहिणियों और पेशेवर लोगों से जाना कि कैश के बिना उनका काम कैसे चलेगा। अंदर की बात यह है कि नोटबंदी का विरोध करना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो बदइंतजामी हो रही है उससे जनता में भारी रोष है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। हर महीने सैलरी मिलने के बाद घर में अच्छा खासा कैश आता था। उस कैश से ही घर में काम करने वाले कुछ लोगों को सैलरी मिलती थी और बाकी के खर्चे होते थे। इस बार सैलरी तो आई, लेकिन कैश नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाली ये अनीता हैं। पति सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं। महीने की पहली तारीख को सैलरी तो आ गई, लेकिन किचन के डिब्बे खाली पड़े हैं। डिब्बे आप देखेंगे ये खाली भी हैं। ये दाल आपकी खाली है। हाँ खाली है। भरेगी? हाँ भरेगी। कैसे? अब देखते हैं कैसे भरेगी, जो मोदी जी करा रहे हैं देखते हैं, उनके साथ हैं हम लोग। दूध वाले का हिसाब महीने में एक बार होता है, सो दूध घर में अब भी आ रहा है, लेकिन परेशानी सब्जियों को लेकर है, जिसे बिना कैश ये खरीद नहीं पा रही। आपकी फ्रीज की तस्वीर और देख लें, जरा दिखाइए कि फ्रीज में क्या क्या आपने रखा हुआ है अभी। दूध तो मुझे नजर आया। दूध वाले को पैसा दे रही है? दूध वाला हम लोग का परमानेंट है, तो वो कह रहा है मैं नेक्स्ट मंथ ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब्जी दिखा दीजिए। सब्जी में प्रॉब्लम आ रही है, सब्जी वाले क्योंकि नहीं ले रहे हैं। सब्जी तो आपके पास है नहीं बिल्कुल भी। कार्ड भी नहीं चलता वहाँ पे। हाँ। वहाँ कैश की प्रॉब्लम आ रही है। सब्जी आप देख सकते हैं, फ्रीज में सब्जी नहीं है। अगर आप इसे मैं खोलूं तो एक टमाटर मुझे यहाँ दिख रहा है, थोड़ी सी मिर्च और कोई सब्जी नहीं, मटर दिख रही है। उच्च मध्यम वर्गीय इस परिवार के सामने परेशानी ये भी है कि ड्राइवर और मेड को सैलरी कैसे दें। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे मेड की सैलरी देनी है, ड्राइवर की देनी है। हाँ। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। हाँ, वहाँ तो आपको कैश देना पड़ेगा। हाँ, कैश। और वो पुराने वाले 500 वाले 1000 वाले वो लोग ले भी नहीं रहे हैं। पुलकित नागर, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि महानगरों और गांवों में भी एक ऐसा तबका है जो बेहद संपन्न है। उनके साथ दिक्कत यह है कि उन पर भी कई परिवार आश्रित हैं। उन आश्रितों के बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे में उन्हें तनख्वाह कैसे दी जाए? सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी की बात कर लेन देन के कई दूसरे विकल्प सुझाए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में भी एक तबका ऐसा है जिसके पास न तो स्मार्टफोन है न ही डेबिट कार्ड। इनका काम कैश के बिना आखिर कैसे चलेगा? मेरे घर में पुराना नोट भी ना है जो मैं कहीं चेंज कर लूँ। गरीब के घर में कहाँ से नोट होता है? दिल्ली का पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया 50 साल की उम्र पार कर चुकी लक्ष्मी परेशान है। सैलरी का चेक मिला, लेकिन पहले की तरह इसके बदले कैश निकालना मुश्किल है। लक्ष्मी की पोती को कैंसर है और उसकी दवा से लेकर दुनिया भर के खर्चे नकद से ही पूरा हुआ करते थे। सब कुछ बाजार से लेना है। घर में क्या है? कुछ भी नहीं है जी। घर में पानी तक भी नहीं है। नमकीन पानी आता है जमीन में से, वो पी नहीं सकते हैं हम। पीने के लिए भी बोतल खरीदते हैं हम लोग। मोहल्ले के राशन वाले से अब तक उधार पर काम चल रहा था, लेकिन अब वो भी उधार देने से इनकार करने लगा है। बगल वाला राशन दे रहा था, अभी भी दे ही रहा है, लेकिन कह रहा है बंद कर दूंगा। पैसा ना दोगे तो मैं आगे से राशन नहीं ले आऊंगा, तो कहाँ से करूंगा? लक्ष्मी जैसे दूसरे वर्कर्स की परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कैश के दूसरे विकल्पों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। ई पेमेंट करने के लिए इनके पास न तो स्मार्टफोन है और न ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड। इनके पास न तो स्मार्टफोन है जैसे पेटीएम से पेमेंट कर सकें या और किसी और मीडिया से पेमेंट कर सकें, न इनके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है। तो बेसिकली इनकी तो 100% डिपेंडेंसी ही कैश की है। जो पैसा पूरे महीने अर्न किया, मेहनत करके कमाया, वो बैंक में रखा तो हुआ है, लेकिन हाथ पूरी तरह से खाली हैं। दिल्ली में कैमरामैन सचिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि भारत में बैंक, पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग से जुड़ी कुल मिलाकर 5 लाख शाखाएं हैं। कैश की किल्लत के चलते 1 से 7 तारीख तक वो करोड़ों परिवार को पैसा दे पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह है। सैलरी आने के बावजूद कई घरों में मायूसी है। दरअसल पति की सैलरी तो आ गई, लेकिन गृहिणियों के हाथ कैश नहीं आया और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलेगा। चंडीगढ़ में एक निजी कंपनी में काम करने वाले इंद्रजीत सिंह का घर है ये मध्यम वर्गीय परिवार है जो हर महीने आने वाली सैलरी पर ही चलता है। चंडीगढ़ के एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं। ये परिवार मिडिल क्लास फैमिली है। अपना गुजर बसर रोजाना पति की तनख्वाह पर एक बजट सेट कर गृहिणी करती है। आज पहली तारीख तो है, पर अकाउंट में पैसे भी आ गए होंगे, पर निकाले कैसे ये समझ नहीं आ रहा। इंद्रजीत हर महीने अपनी पत्नी के हाथ में कैश दे दिया करते थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। चेहरे पर मुस्कान नहीं है। सैलरी आ गई थी, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, हमने कहा कि मैसेज आ गया है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है। क्यों? मुस्कान तो तभी आएगा यदि कैश जेब में होगा। कैश आने के बाद ही हम कुछ ले सकते हैं। मुस्कान तो तभी आएगी, घर में मिठाइयां आएंगी, खाने पीने के लिए सब्जियां आएंगी और बच्चों की फीसें भरी जाएंगी। उसके बाद ही चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। उसके बिना मुस्कान आनी बड़ी मुश्किल है। तो 23 दिन में आपने क्या झेला है? क्या बैंक की कतारों में खड़े हुए, एटीएम्स में खड़े हुए, क्या पैसे निकलवाने के लिए लगते थे क्या लाइन में? 2-2 दिन हम एटीएम की लाइन में खड़े रहते थे, उसके बाद हमारा नंबर आता था। दिल्ली में हेमंत और शालिनी के परिवार में कुल मिलाकर 3 लोग काम करते हैं और तीनों की ही सैलरी आज आ गई, लेकिन कैश किसी के पास भी नहीं। जब से नोटबंदी हुई है, क्या कुछ असर आपकी लाइफ पर पड़ा है? और ये बताइए, क्योंकि आपने कहा आप जॉब करती हैं, आप भी जॉब करते हैं, आपकी सैलरी तो आ गई होगी, हाथ में पैसा लग रहा है कि आ गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जब भी पहले सैलरी आ गई तो हम क्या करते थे, बैंक में जाते थे या एटीएम में अपना निकाला, विड्रॉ किया, फिर उसके बाद जो भी जरूरत की चीजें हम उस पर स्पेंड करते थे। इनके घर नोटबंदी के बाद एक नया मेहमान आया, लेकिन कैश की किल्लत के चलते इन्हें उसका नामकरण ही टालना पड़ा। काफी टाइम से प्लानिंग थी कि हाँ बेबी होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एज ऑफ नाउ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो उसका नामकरण एंड ऑल जो भी फंक्शन था अभी जस्ट पोस्टपोन करके मे बी आफ्टर अ मंथ और 2।
वहीं इस घर की छोटी बहू भूमिका की शादी इसी महीने हुई थी, लेकिन उन्हें अपने पति की पहली तनख्वाह देखने का मौका ही नहीं मिला। से कि वी डोंट हैव मनी, काम 10% रह गए खाली, तो दैट इज व्हाई ही इज आल्सो। लेकिन ये बताइए, जब हस्बैंड के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई लेकिन हाथ में नहीं आई, तो वो फीलिंग कैसी आ रही है? वो भी बहुत बुरी आ रही है, बिकॉज पहली बार आनी थी मेरे सामने शायद, तो इसलिए वो भी बहुत बुरी है। रचना बंसल के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में जिस तरह से बैंकों से पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है, उससे वेतनभोगी बेहद परेशान है। उनकी दिक्कत यह है कि सैलरी तो अकाउंट में आ गई है लेकिन वो पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। सैलरी वालों की तरह ही पेंशनरों को समझ नहीं आ रहा कि खाते में जमा हुई पेंशन को कैसे निकालें। ज्यादातर पेंशनर फिलहाल बैंक और एटीएम की लंबी लाइन से बचना चाहते हैं और घर में पहले से पड़े थोड़े बहुत पैसों से काम चला रहे हैं। क्या कहना है दिल्ली के पेंशनर चंद्र प्रकाश जी का, और गाजियाबाद के वाजपेयी जी और सिंह साहब अपनी पेंशन कैसे निकालेंगे? पहले वाजपेयी जी का प्लान सुनिए। ये बताइए कि पेंशन आ गई होगी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि कैसे पैसे विड्रॉ करें अकाउंट से और कैसे खर्चे चलाएं, क्योंकि महीने का अंत है, पेमेंट्स करने हैं, तो कैसे कर रहे हैं? मेरी पेमेंट तो थोड़े बहुत तो घर में रखा ही हुआ है रिजर्व फंड में, कुछ पुरानी करेंसी। आंटी का रिजर्व फंड? आंटी का रिजर्व फंड है। जैसे ड्राइवर को देना है या मेड को देना है, इसके लिए थोड़ा बहुत बैंक से हम लोग मैनेज करते हैं। आंटी कैसे मैनेज किया खर्चा आपने? हमने मैनेज ऐसे किया कि रोज तो थोड़ा थोड़ा से काम चलाया, फिर पहले तो ज्यादा सैलरी सामान मंगाते थे, अब इस समय थोड़ा थोड़ा करके मंगा रहे हैं, तो उसी से घर घर चल रहा है, बाकी सब भगवान सहारे। वहीं सिंह साहब एटीएम की लाइन में लगकर पेंशन निकालने के लिए तैयार हैं। अब पैसे विड्रॉल की जो समस्या है, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, लोगों को जिनको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, आ तो गया अकाउंट में, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अब वो निकाले कैसे? तो एटीएम में जाना होगा ना, तो लाइन भी तो लगनी होगी। हाँ, तो लाइन तो लगेंगे ही, कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सफर तो किया है लोग, तो उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं है। अंदर की बात यह है कि ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिनके लिए लाइन में लगना मुश्किल है। कई पेंशनर दूसरे पे आश्रित हैं, ऐसे में उनकी परेशानियों का हल जल्द निकल पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।